ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मॉसफेट। मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक डायोड एंड बीजेटी, और एक्सटेंसिवली यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो एप्लीकेशंस जो हैं आप कई सारी इसके देख सकते हैं। कुछ हम डिस्कस भी करते रहेंगे इस सेशन के दौरान। लेकिन जो मेन पर्पस है इसमें कि इसको ड्राइव कैसे करना है, मैं एक ये वर्ड यूज़ करूँगा, ड्राइव। तो किसी मोटर के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, उसको ड्राइव करना। हम किसी रिले के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, मॉसफेट के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड हम कॉमनली यूज़ करते हैं कि उसको ऑपरेट करने के लिए आप कह सकते हैं। तो एक मॉसफेट का मैंने सिंबल बना दिया। उसके नॉर्मली 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो इसको ड्राइव करने से मुराद ये है कि इसको ऑपरेट करने, ठीक है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एडिशनल आईसीज़ कोई चाहिए। ये हम जो है साथ में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया, हमारे पास एक 3 टर्मिनल डिवाइस है मॉसफेट, और इसको हम कहते हैं गेट और ड्रेन एंड सोर्स। ये 3 टर्मिनल्स हैं इसके। और इट वाज अराउंड 1959, और अगेन जिस तरह बीजेटी बेल लैब के अंदर जो है इन्वेंट हुआ है, इसी तरह ये भी वहीं की प्रोडक्ट है, मॉसफेट बेल लेबॉर्ट्री की। अब इसके अंदर जो गेट है, जो गेट टर्मिनल है, इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से कंट्रोल टर्मिनल है। कंट्रोल टर्मिनल है, और ड्रेन और सोर्स जो है इनके बीच पावर फ्लो करती है। इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि ड्रेन और सोर्स जो है इनके बीच करंट फ्लो करती है, और उस करंट फ्लो को एक वाल्व समझ लें जो कि गेट है। तो ड्रेन और सोर्स जो है इनके बीच करंट को कंट्रोल करता है ये गेट टर्मिनल। इस तरह से इसको समझ लें, ड्रेन और सोर्स के बीच। तो बीजेटी के केस में बीजेटी के केस में हमारे पास होता है एक एनपीएन। अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसमें होता है कलेक्टर, इमिटर और बेस। और यहाँ पे होता है हमारे पास ड्रेन एंड सोर्स। तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा ये आपको अपने इंजीनियरिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, तो इस वजह से इसको क्लियर करें कि इमिटर साउंड्स लाइक समथिंग दैट इमिट्स इलेक्ट्रॉन, और कलेक्टर जो है कि वो कलेक्ट कर रहा है। इसी तरह सोर्स का मतलब ये होता है कि जो डिलीवर कर रहा हो, चीज़ें डिलीवर कर रहा हो, और ड्रेन का मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा हो, जो ड्रेन कर रहा हो। ठीक है, तो इनको आप इस तरह से मैच कर सकते हैं कि इमिटर समवट विद सोर्स, और ड्रेन और कलेक्टर को, और बेस और गेट को जो है आप इनके बीच कोरिलेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक मॉसफेट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें हम नॉर्मली 2 टाइप्स हम इसको मॉसफेट में डिफाइन करते हैं। एक को डी टाइप, या जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन टाइप, और एक हमारे पास होता है ई टाइप, या जिसे हम कहते हैं इन्हेंसमेंट टाइप, इन्हेंसमेंट मोड टाइप, व्हाटएवर। तो ये 2 तरह के, लेकिन दिस वन इज़ मोर कॉमन एज कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे।
अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर में हमारे पास एक पी टाइप सबस्ट्रेट है यहाँ पे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पी टाइप सबस्ट्रेट है यहाँ तक। और उसके अंदर फिर सबस्ट्रेट के लिए के साथ यहाँ पे हमारे पास है एन टाइप मटेरियल। ये जो प्लस जब आपको नज़र आता है तो इसका मतलब होता है हेविली डोप्ड, एन माइनस नॉर्मली लाइटली डोप्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अच्छा, अब इस एन मटेरियल के साथ, इस एन प्लस मटेरियल के साथ यहाँ पे कनेक्ट है ड्रेन, और दूसरे इस एन प्लस मटेरियल के साथ कनेक्ट है सोर्स। इनके बीच एक कनेक्शन है। अब जो गेट है हमारे पास, गेट यहाँ पे गेट टर्मिनल है, और गेट टर्मिनल और इस सबस्ट्रेट के बीच हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि एक इंसुलेटर है। इसका मतलब एक इंसुलेटर एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द गेट एंड द सबस्ट्रेट। तो जो 3 टर्मिनल हमने बताया कि 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस इस तरह से हमारे पास है, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो इंटरनली जो है इस तरह से होती है कि गेट यहाँ पे है, ड्रेन जो है, ड्रेन और सोर्स एक एन प्लस मटेरियल के साथ जो है वो इंटरनली कनेक्टेड है। तो ड्रेन और सोर्स ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है अगर हम स्ट्रक्चर वाइज के लिहाज से देखें। डिपेंड करता है फिर सर्किट ऑपरेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ओके, अब अगर हम अप्लाई करते हैं इस स्ट्रक्चर को, गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स टर्मिनल। इसके गेट को हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी है विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस सबस्ट्रेट में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू द सरफेस, यहाँ पे सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि ये पी टाइप मटेरियल है तो यहाँ पे उसके साथ कंबाइन होके, होल्स के साथ कंबाइन होके नेगेटिव आयंस बना देंगे। तो शुरू में जब आप थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप इसको फर्दर इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जब सारे होल्स लेट्स से उसकी रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऊपर आएंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वी विल कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरह से हमारे पास क्रिएट कर देते हैं चैनल किस चीज़ का? कंडक्शन का चैनल। कि अगर ड्रेन से आप कोई करंट फ्लो करवाना चाहते हैं सोर्स की तरफ, तो हमारे पास कोई कंडक्टिंग चैनल, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके करंट वो करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई चैनल हो। तो ये कंडक्शन चैनल क्रिएट होता है अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि असल में इसको आप समझ लें कि ये काइंड ऑफ वॉल्व है जो गेट है, और ड्रेन और सोर्स के बीच जो करंट है, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो वो इस तरह से कर रहा है कि गेट के ऊपर जो वोल्टेज है वो इस चैनल की थिकनेस को डिटरमिन करेगा कि इस चैनल की थिकनेस कितनी है, और अल्टीमेटली करंट के फ्लो को डिटरमिन करेगा। ओके, तो अब क्योंकि हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर अप्लाई हो गई है, हमारे पास चैनल क्रिएट हो गया है, तो उसके बाद हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर अप्लाई होती है, मींस फ्रॉम द ड्रेन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। जो दूसरी थी वो थी गेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो अब अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में ये होगा कि एक करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसे हम नॉर्मली ID या IDS कहेंगे। विल कॉल इट ड्रेन करंट
और सम टाइम ड्रेन टू सोर्स करंट, वो अब फ्लो कर सकता है क्योंकि अब हमारे पास चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, यूं करके सोर्स की तरफ जो है वो आ सकता है। ओके, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर वोल्टेज जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, अगर ये एक शुरू में बहुत इसकी वैल्यू रिलेटिवली स्मॉल है, तो होता क्या है कि सिर्फ होल रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन चल रही होती है और उसके नतीजे में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जब VGS आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपके पास चैनल क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है, चैनल क्रिएट होता है। चैनल क्रिएट होने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाते हैं। अब ये तब होता है जब VGS एक वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। जब इससे इंक्रीज़ होता है तब जाके हमारे पास चैनल क्रिएट होता है। तो इस वोल्टेज को हम कहते हैं जिसके बाद उस गेट टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जिसके बाद चैनल क्रिएट होता है, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़्यादा है तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करने से हमारे पास करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक मॉसफेट की। तो मॉसफेट की कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं कि कंट्रोलिंग वोल्टेज है VGS, वोल्टेज ऑफ द गेट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस पॉइंट का वोल्टेज है और दूसरा कि किस के रिस्पेक्ट से है। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट वोल्टेज है वो है वोल्टेज ऑफ द ड्रेन with respect to source, so this is VDS। अच्छा जी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी साइड पे है जिसे हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है, यहाँ पे करंट फ्लो करता है हमारे पास ड्रेन टू सोर्स एक करंट फ्लो करता है जिसे हम IDS कहते हैं। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि हमारे पास VGS x एक्सिस पे है और IDS जो है वो y एक्सिस पे है। तो VGS को हम लेते हैं काइंड ऑफ इनपुट कंट्रोल / आप इसको इनपुट भी कह सकते हैं, और IDS जो है वो रिजल्टिंग, इसको आप आउटपुट एक तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट करंट इसको आप कह सकते हैं। तो ये इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर जो है, एक इनपुट पैरामीटर है एक आउटपुट पैरामीटर है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक से मुराद ये है कि x एक्सिस पे है इनपुट पैरामीटर VGS और आउटपुट पैरामीटर है y एक्सिस पे, इस वजह से इसको कहते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VDS और y एक्सिस पे है IDS, क्योंकि ये दोनों आउटपुट से रिलेटेड हैं VDS और IDS, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इनको रीड करने का तरीका क्या है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो ज़रा समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं थ्रेशोल्ड मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि ये वो वोल्टेज है कि जिस पे जब हमारी जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, जब तक वो यहाँ तक पहुँचती है, जब वो यहाँ तक पहुँच जाती है तो हमारे पास चैनल जो है वो क्रिएट हो जाता है कंडक्शन का। जो कंडक्शन के लिए हमारे पास चैनल है, ये चैनल ये तब क्रिएट होता है जब हमारे पास ये VGS ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो, यहाँ से आगे। ओके, तो अब अगर VGS की वैल्यू यहाँ पे है तो चैनल की विड्थ थोड़ी कम होगी, यहाँ पे है तो ज़रा ज़्यादा होगी, और रिलेटिवली
जैसे ही VGS की वैल्यू बढ़ती है तो चैनल की विड्थ बढ़ती है, और चैनल की विड्थ बढ़ती है तो इस तरह से जो करंट है करस्पॉन्डिंगली करंट जो है वो इंक्रीज करता है। अच्छा, अब हमारे पास चलें, अब हम ये करते हैं कि VGS की कोई एक वैल्यू हमने सेट कर दी, VGS1 फॉर एग्जांपल, ये जो वैल्यू है ये हमने सेट कर दी। अब जब VGS की एक वैल्यू सेट कर दी तो उससे रिलेशन क्या है उसका VDS के साथ। तो हम ये करते हैं कि VGS की एक वैल्यू सेट कर दी और ये कर रहे हैं कि VDS, ये जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया और इंक्रीज करने लगे, और एक पॉइंट पे आके इसका जो करंट है वो एक वैल्यू पे जा पहुंचता है और उससे आगे नहीं बढ़ता। फिर इसी तरह अगर दूसरी VGS की वैल्यू को ट्राई करें, हम फिर से VGS की दूसरी एक वैल्यू हमने उठा ली यहाँ से, वो यहाँ पे सेट कर दी, इसको VGS2 कर दिया, गेट टू सोर्स के ऊपर ये वोल्टेज है, और फिर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं 0 से और इंक्रीज करें तो एक पॉइंट पे आके इसका करंट जो है सैचुरेट हो रहा है। इसी तरह फिर से एक और वैल्यू हमने उठाई और एक और वैल्यू उठाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VGS1, VGS2, VGS3, VGS4। VGS की एक वैल्यू के लिए अगर आप इस VDS को स्वीप करें तो आपको एक कर्व मिलती है इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, अब ये जो करंट सैचुरेट हो रहा है इन पॉइंट्स के आगे, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इक्वल हो जाता है VGS माइनस थ्रेशोल्ड के। VGS में से अगर आप थ्रेशोल्ड निकाल लें तो वो जो वोल्टेज बनती है यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर वो थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाता है तो वहाँ से आगे करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इस बेस के ऊपर हम रीजन्स डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ये है सैचुरेशन रीजन जिसमें करंट सैचुरेट कर रहा है, इसको जहाँ पे करंट सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड से मुराद ये है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सैचुरेशन से ये मुराद है, तो इसको हम कह रहे हैं सैचुरेशन रीजन। ये जो रीजन है जहाँ पे VGS लेस देन VTH है, क्योंकि जब थ्रेशोल्ड से कम होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा आइडियली, तो इस रीजन को हम मार्क कर रहे हैं कि ये वो रीजन है जो थ्रेशोल्ड से कम VGS हो, तो इसको हम नाम देते हैं कट ऑफ रीजन का। इसके बाद एक और रीजन है ये वाला, और ये वो रीजन है जिसके ये जो सारा सैचुरेशन के अलावा जो है इसमें होता ये है कि हमारे पास जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं हम, साथ साथ प्रोपोर्शनली जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है, और फिर कुछ टाइम के बाद जब ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस पॉइंट पे सैचुरेशन अकर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेजिस्टिव वो बता रहा है हमें, रेजिस्टिव ट्रेंड जो है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ओमिक रीजन। ओके, तो ड्रेन टू सोर्स करंट का रिलेशन जो है ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि ये डिपेंड करता है गेट टू सोर्स, थ्रेशोल्ड, ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के स्क्वायर पे, और इसको हम कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। इन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, और ये ट्रांसकंडक्टेंस फर्दर यहाँ पे जो चैनल है इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, इन चीज़ों पे फर्दर डिपेंड करता है, तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वो है चीज़ें हैं। ओके, तो ये रीजन्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब कि हमारे पास एक मॉसफेट जो है, एक तो सैचुरेशन रीजन है जिसमें जो करंट है वो तकरीबन कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी जो हम बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं तो उसको मैंने कहा कि VDS उस पॉइंट पे VGS माइनस V थ्रेशोल्ड के इक्वल होता है। तो जो हमारी इक्वेशन मैंने ऊपर करंट की इक्वेशन लिखी, उसमें आप अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं VDS इक्वल्स टू VGS माइनस थ्रेशोल्ड, तो सैचुरेशन में
रीजन में, इस सैचुरेशन रीजन में करंट की क्या वैल्यू है वो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपने ये कंडीशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, जहाँ पे VDS है, जहाँ पे उसको आप VGS माइनस V थ्रेशोल्ड करते हैं तो इसमें से VDS निकल जाएगा, सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी। तो ये आपको करंट की वैल्यू बताता है इन सैचुरेशन रीजन। जबकि ओमिक रीजन में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि VDS लेस देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड होता है, इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये सारा रीजन। तो इस रीजन में हम ये एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि VDS की वैल्यू कम है तो ये जो स्क्वायर है इसको आप 0 सेट कर सकते हैं इफ़ VDS इज़ स्मॉल। तो हमारे पास ये जो बाकी टर्म है ये रह जाएगा, ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी। सो ओमिक रीजन में ये है और सैचुरेशन रीजन में ये है। और कट ऑफ रीजन में मैंने बताया कि VGS लेस देन V थ्रेशोल्ड होता है तो इसका मतलब उसके अंदर IDS जो है, जो करंट है, उसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेटिंग रीजन है। अब एक मॉसफेट से रिलेटेड कोई डेटा शीट है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये ज़रा समझ लें। क्योंकि एक मॉसफेट को आप जब भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी डेटा शीट के पैरामीटर्स को आप रिस्पेक्ट करें, उसको वायलेट ना होने दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मॉसफेट है IRF 840। जब भी आपको लेट्स से डेटा शीट वो करनी हो, आप सिंपली आप उसका ये जो पार्ट नंबर है IRF 840 मॉसफेट, और अगर मोर स्पेसिफिक आप उसके साथ डेटा शीट लिखते हैं तो ये डेटा शीट, ओके। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कर लें या पहले वाले में, लेकिन जो PDF साथ में मेंशन है तो इसका मतलब ये डिटेल में आपको पैरामीटर्स जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो ये एक पावर मॉसफेट, क्योंकि साथ में मेंशन है कि ये ज़्यादा करंट और उसके लिए है। तो डेटा शीट पैरामीटर से ये मुराद है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज, इनकी क्या लिमिट्स हैं, कितनी करंट जो है ये कैरी कर सकता है, ये इन्फॉर्मेशन। तो इन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये डेटा शीट के अंदर जो दिए गए हैं इनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इससे मुराद ये है कि ये पर्टिकुलर मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट आप कितने वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो किसी वैल्यू को वायलेट करता है, इसके ड्रेन टू सर्किट में इसके ड्रेन टू सोर्स के ऊपर कोई ऐसी वोल्टेज आती है, फॉर एग्जांपल इसकी रेटिंग है 500, तो 500 से अगर बढ़ती है इसकी ड्रेन टू सोर्स की जो वोल्टेज है, तो इसका मतलब ये उसके बाद गारंटीड नहीं है कि ये सेफली ऑपरेट करेगा। इट कैन अंडरगो अ ब्रेक डाउन और ये फॉल्टी हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है डेटा शीट में। अब डेटा शीट में ये स्टार्ट में ही प्रोडक्ट समरी में आप देख सकते हैं, इट सेज VDS 500 वोल्ट मैक्सिमम, ये यहाँ पे इससे मुराद है। इसी तरह जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, इसमें भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है दैट इज़ 500 वोल्ट। तो इसका मतलब 500 वोल्ट से आपने किसी ऐसे सर्किट में इसको नहीं यूज़ करना है जिसमें 500 वोल्ट से ज़्यादा ड्रेन टू सोर्स के ऊपर अपीयर हो। फिर हमारे पास है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन कि जब इसमें से करंट फ्लो करता है तो सर्टेनली पावर लॉस होता है इसके अंदर, और पावर लॉस से क्या होता है कि जो इंटरनल टेम्परेचर है, टेम्परेचर राइज होता है इससे। तो टेम्परेचर राइज अगर होता है तो कोई सर्टेन ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये ऑपरेट नहीं कर सकता या इसके ऑपरेटिंग रेंज से बाहर होगा। तो इसलिए पावर लॉस जो है वो
उसकी एक अपर लिमिट है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल IRF 840 की ये रेटिंग है पावर, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज़ 125 वाट। लेकिन इसको ध्यान में रखें कि ये 25 डिग्री C के ऊपर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ऑपरेशन के दौरान, तो इसका मतलब 125 से फिर कम जो है डिसिपेशन अलाउड है। ये 25 डिग्री पर ये जो रेटिंग है 25 डिग्री पर है। ओके, ड्रेन टू सोर्स ऑन रेजिस्टेंस। तो जब भी हमारे पास मॉसफेट के बीच करंट फ्लो करेगा, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करेगा IDS, तो ये जो ड्रेन टू सोर्स का जो चैनल है इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है जिसे हम RDS ऑन कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स ऑन रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वजह से पावर डिसिपेशन होती है। अब ये रेजिस्टेंस जितनी कम हो, RDS ऑन ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही डिसिपेशन कम होगी। और आप जो मॉसफेट आप मार्केट में देखते हैं जिसकी ये वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RDS ऑन इन ओम्स और ये है 0.85। ठीक है, इस तरह नीचे ये फर्दर भी आपको स्पेसिफिकेशन में ये मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास वहाँ पे सामने है जी, फिलहाल ये 0.85। ओके, तो इस तरह से काफ़ी इंफॉर्मेशन है इन डेटा शीट्स के अंदर। और आई रेकमेंड कि जब भी आप कोई सर्किट डिज़ाइन करें यूजिंग मॉसफेट या एनी अदर डिवाइस, उससे पहले आप उसकी जो डेटा शीट है कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसको वायलेट नहीं करना, वो आपने लाजमी रीड करनी है। ओके, गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिस तरह बताया गया आपको कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज एक सर्टेन उससे बढ़ जाता है, जो गेट टू सोर्स VGS है एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब बढ़ जाता है तब चैनल क्रिएट होता है। तो ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें अदरवाइज़ हम किधर होंगे, कट ऑफ रीजन में होंगे, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो एटलीस्ट ये हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू जो है क्या है, ताकि हमने उसको इंश्योर करना है कि हमारे पास वैल्यू जो है उससे ज़्यादा हो ऑन स्टेट के लिए। सो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में यू कैन सी मिनिमम इज़ 2, मैक्सिमम इज़ 4। ये ऑपरेटिंग कंडीशन के साथ चेंज हो सकता है। सो 2 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। इसका मतलब हमें एटलीस्ट 4 को टारगेट करना है अगर हम उसकी तरफ जाते हैं, इसकी कंडक्शन की तरफ। तो एटलीस्ट जो है 4 को एक्सीड करना है हमें। ओके, फिर हमारे पास एक कंटिन्यूस ड्रेन करंट, कि जब इसमें से ड्रेन करंट फ्लो करेगा तो इसकी भी एक लिमिट है, इनफिनिट करंट इसमें से नहीं अलाउ हो सकता। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आप सर्च करते हैं उस पर किसी वेबसाइट पे मॉसफेट के बारे में, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उसमें। और वो जो ऑप्शंस हैं वो बेस होंगी इन पैरामीटर्स के ऊपर, या उनकी ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, ये चीज़ डिफरेंट होगी, ड्रेन टू सोर्स करंट डिफरेंट होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, पावर डिसिपेशन। तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चूज़ करते हैं उनमें से मॉसफेट करंट रेटिंग, और इस हिसाब से। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, कंटिन्यूस करंट, मैक्सिमम करंट को कंटिन्यूस ड्रेन करंट। सो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 8 एम्पेयर है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर बात चली जाती है तो वहाँ पे है फिर 5.1 एम्पेयर। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर करंट आप ज़्यादा नहीं अलाउ कर सकते, ये डी रेटिंग हम इसको कहते हैं।
ओके, फिर हमारे पास है टर्न ऑन, राइज, टर्न ऑफ एंड फॉल टाइम्स। ये हम एक जी इस फिगर से हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। इससे मुराद ये है, इन टाइम से मुराद ये है कि जब आप गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं एक गेट टू सोर्स वोल्टेज और उसकी ये वेव फॉर्म है, ये जो यहाँ पे बनी हुई है। तो जब आप अप्लाई करते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज की वेव फॉर्म, तो अब यहाँ से इंक्रीज़ कर रही है हमारे पास गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, ये जब इंक्रीज़ होगा, तो जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पहले से यहाँ पे अप्लाइड यहाँ पे आ रही है वो डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब कंडक्शन, इन केस ऑफ कंडक्शन, जब ये मॉसफेट कंडक्ट करता है करंट, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप है कंडक्शन के केस में, वो VDS जो है वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होता है, रिड्यूस, वो कम हो जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट लिया, गेट टू सोर्स वोल्टेज ने यहाँ से स्टार्ट लिया और इंक्रीज़ कर रहा है। ये है फॉर इंस्टेंस एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप इसको कह लें, और ये है जो मैक्सिमम गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ओके, तो जब आपने ये अप्लाई करना शुरू कर दिया और वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आपके पास इसके अंदर VDS के अंदर रिडक्शन शुरू हो गई, उसके 90% से कम हो गया, तो ये जो टाइम है, इस टाइम को हम कहते हैं टर्न ऑन डिले। फिर उसके बाद जब इसके अंदर ये डिक्रीज़ हो रहा है, जब ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब जो करंट है वो एक्चुअली इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं फिर राइज टाइम। यहाँ पे लेट्स से फिर कंडक्शन हो रही है, जब कंडक्शन हो रही है तो VDS कम है, करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, और फिर हमने इसके गेट में से गेट टू सोर्स वोल्टेज को फिर से कम कर रहे हैं। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑफ स्टेट या कट ऑफ स्टेट की तरफ आ रहा है, तो ये जो VGS है ये फिर से इंक्रीज़ होगा, VDS सॉरी, फिर से इंक्रीज़ होगा। तो अब जब से ये कम होना शुरू हुआ और जहाँ से VDS ने बढ़ना शुरू किया, इस टाइम को हम कहते हैं टर्न ऑफ डिले। और फिर जब ये 10 से 90% तक उसके पहुंच गया जो भी वोल्टेज है VDS की मैक्सिमम, तो ये टाइम को हम कहते हैं फॉल टाइम। ये है हमारे पास फॉल टाइम, और ये है टर्न ऑफ डिले, टर्न ऑन डिले, और ये है राइज टाइम। ये दोनों है टर्न ऑन एंड ऑफ डिले। अच्छा, अब इन पैरामीटर्स का मकसद क्या है और फ़ायदा क्या है इससे? ये आपको बताती है स्पीड। दे डिटरमिन स्पीड। जितना जल्दी आपका मॉसफेट फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से इस वैल्यू VDD पे पहुंच रहा है, जितना जल्दी, इसका मतलब उतना ही ये फास्ट है और उतना जल्दी ये स्विच कर रहा है, और जितना ये जल्दी स्विच कर जाता है उतना ही लो हमारे पास जो है लॉसेस आती हैं, स्विचिंग लॉसेस, और फास्ट ऑपरेशन जो है वो मुमकिन हो जाता है। फास्ट ऑपरेशन जो है उस तरह से मुमकिन है। तो जब आप अपने कंप्यूटर्स के लॉजिक गेट्स और या किसी डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे मॉसफेट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, कई सारे मॉसफेट जो है उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं कि गीगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी से आप उसको ऑपरेट करना चाहते हैं या मेगाहर्ट्ज़ के उससे, तो अगर ये टाइम कम है तब आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ऑन और ऑफ होने में।
तो ये जो हाई स्पीड ऑपरेशन है ये फिर मुमकिन नहीं है। ओके, सो ये डिस्क्राइब करती है स्पीड को। एक और जो चीज़ है वो है पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस। पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस का ये मतलब है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मॉसफेट का, उसकी वजह से जो पैरासिटिक का मतलब है कि अनवांटेड, या आप इसको कह सकते हैं कि जो मुफ्त में आ गया, हमने नहीं उसके लिए कहा लेकिन वो बस आ गया मुफ्त में, तो ये उस तरह का पैरासिटिक कैपेसिटेंस। तो हमारे पास जब भी मॉसफेट हमारे पास बन जाता है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसके गेट और सोर्स के बीच एक कैपेसिटेंस आती है जिसे हम गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस कहते हैं। इसी तरह पैरासिटिक एक आ जाती है कैपेसिटेंस बिटवीन द ड्रेन एंड द गेट, और फिर एक हमारे पास आ जाती है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ये कैपेसिटेंस पैरासिटिक आ जाती है। तो इनकी वजह से भी जो स्विचिंग है, मतलब जो ऑन और या ऑफ का जो प्रोसेस है मॉसफेट का, वो इसके ऊपर ये इनके उस पर असरअंदाज होते हैं। इस वजह से हम इसको भी मतलब इसको कंसिडर करते हैं जब किसी डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। डेटा शीट में आपको नॉर्मली ये मिलती हैं, इनकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मिलती है आपको ट्रांसफ़र कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस और इनपुट कैपेसिटेंस, ये तीन मिलते हैं आपको। CRSS ट्रांसफ़र कैपेसिटेंस, CISS इनपुट कैपेसिटेंस, C0SS आउटपुट कैपेसिटेंस। तो इसमें से इनको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो CGS है, गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस, आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम CISS इनपुट कैपेसिटेंस माइनस CRSS ट्रांसफ़र कैपेसिटेंस, क्योंकि जो ड्रेन टू गेट कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है एक्चुअली CRSS, ये असल में ये चीज़ है। तो इसी तरह अगर हम उसकी बात करें CDS की, ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस की, तो वो हमारे पास है C0SS माइनस CRSS। तो इसमें से आप फाइंड कर सकते हैं। डेटा शीट में आपको ये जो पैरामीटर्स हैं ये गिवन होती हैं, जिस तरह ये है इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस एंड ट्रांसफ़र कैपेसिटेंस। ये तो इनमें से आप फाइंड कर सकते हैं ये जो डिफरेंट इंटरनल कैपेसिटेंसेस हैं, और जितनी ये वैल्यूज़ कम हो उसका मतलब ज़्यादा स्पीड है। ओके, इसके अलावा हमारे पास है एक और पैरामीटर है गेट चार्ज। तो क्योंकि जो मॉसफेट है, आपको स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है हमारे पास, और उसके ऊपर है गेट का टर्मिनल, और यहाँ पे जो है वो नीचे जो चैनल बनता है वो पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक तरह की कैपेसिटेंस बनाते हैं कि यहाँ पे चार्ज स्टोर हो सकता है, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है। तो इसको हम, ये जो कैपेसिटेंस बनती है इसको हम कहते हैं मॉस कैपेसिटर। ठीक है, मॉस से मुराद है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो गेट है ये मेटल है, ये जो है ऑक्साइड है, और नीचे फिर है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मॉसफेट का जो वो बनता है, फेट्स तो हमारे पास है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, लेकिन मॉस का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट। ओके, तो गेट चार्ज जो है इसका मतलब है कि कितना चार्ज चाहिए टोटल कि इसका जो गेट है वो चार्ज हो जाए और टर्न ऑन के लिए
जो चैनल है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसके लिए चाहिए कि ये जो मॉस कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाए। तो इसको कितना चार्ज चाहिए वो वाली रेटिंग है। तो इसको आप जो है ये भी आपको डेटा शीट में अवेलेबल होती है, टोटल गेट चार्ज की जो इंफॉर्मेशन है ये QG। और नीचे फिर इसकी एक फिगर भी होती है, ये वाली फिगर, इसमें आप टोटल गेट चार्ज जो है देख सकते हैं कि जब गेट टू सोर्स वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं तो गेट टू सोर्स वोल्टेज से के साथ रिलेशन क्या है गेट चार्ज का, गेट चार्ज कैसे जो है ना वो बढ़ता है। ओके जी, तो ये एक और पैरामीटर आ गया हमारे पास। अब दो और पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड हैं विद द बॉडी डायोड, हम इसको कहते हैं। बॉडी डायोड से मुराद ये है कि हमारे पास, अगर यहाँ पे आप इस मॉसफेट को देखें तो यहाँ पे साथ में एक डायोड भी अटैच आपको नज़र आता है। ये इंटरनली उसके अंदर बन रहा है हमारे पास मॉसफेट के अंदर। जब आप उसके जो मटेरियल है पी टाइप मटेरियल है यहाँ पे, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एन टाइप जो है वो यहाँ पे है। सो वो सबस्ट्रेट का पी और जो N प्लस है ड्रेन का, ये ड्रेन का और ये सबस्ट्रेट का, और इस सबस्ट्रेट के पी को आप जो है कनेक्ट कर देते हैं सोर्स के साथ। तो सोर्स और ड्रेन के बीच एक डायोड जो है आ जाता है, सोर्स टू ड्रेन, जिसे हम कहते हैं बॉडी डायोड हम इसको कहते हैं। तो इस बॉडी डायोड की भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि इसमें से इस डायोड, क्योंकि डायोड है तो इसमें से 8 एम्पेयर तक करंट फ्लो कर सकता है रिवर्स में मुराद ये है कि मॉसफेट में ड्रेन टू सोर्स अगर फ्लो करता है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स तो इसको हम पॉजिटिव करंट कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो डायोड है ये इस तरह पॉइंट कर रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन, तो इसको हम नॉर्मली रिवर्स करंट का नाम देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उस करंट के अपोजिट जा रहा है। इसी तरह इस डायोड की कोई फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी जिस तरह एक डायोड का होता है तो वो भी इसमें मेंशन होता है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है कि आप इसमें से एक मॉसफेट के बारे में कोऑपरेट करने का सारा जो मामला है उसको समझ लें। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि मॉसफेट को ड्राइव कैसे करना है। अब ये एक मैं छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने पुट कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक मॉसफेट और यहाँ पे लेट्स से आप इसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं एक मोटर को। तो जो वोल्टेज है जो आपने मोटर, जिससे आपने मोटर को चलाना है, वो आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये है VS। लेकिन इस मॉसफेट का काम ये है कि आप इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि इसको कंप्लीटली ऑन रखने के बजाय आप यहाँ पे पल्सेस अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मॉसफेट ऑन होता है तो करंट फ्लो करता है और इसको जो है मतलब रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये पार्ट आता है तो असल में ये स्लो डाउन होगा और रुकने की तरफ जाएगा। फिर से आप अप्लाई करते हैं तो ये जो पल्सेस हैं, इन पल्सेस की जो विड्थ है वो असल में सेट करती है इस मोटर की स्पीड को, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है इन पल्सेस की फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी और एक सर्टेन विड्थ होगी। तो इससे हम इस मॉसफेट को करते हैं, ये जो है इसका मतलब है मॉसफेट ऑन, ये जो पार्ट है इसका मतलब है मॉसफेट ऑफ।
तो ऑन ऑफ करके हम इसका जो करंट है उसको ब्लॉक या अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम उसकी बात करें, कोई रिले है हमारे पास, तो रिले की जो कॉइल है वो रिले की कॉइल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और जब भी हमारे पास एक इंडक्टिव लोड होगा तो हम यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करेंगे फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ मॉसफेट, फॉर प्रोटेक्शन। तो इस तरह से हम इस मॉसफेट को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास मॉसफेट को, ये तो मैंने सिर्फ कंसेप्चुलाइज कर दिया। अब ड्राइव करना कैसे है, मतलब ये ऑन और ऑफ जो है ये परफॉर्म कैसे करना है, तो इसको देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ड्राइवर आईसी। एक ड्राइवर आईसी का काम ये होता है कि एक मॉसफेट को ऑपरेट करना, to operate a MOSFET, to turn it on और ऑफ, इसको ऑन करें या ऑफ कर दें। तो ऑन से मुराद ये है कि अगर हम ये मैंने डेटा शीट की एक रेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि VGS को 10 वोल्ट होना चाहिए अगर मॉसफेट को ऑन करना है, और VGS को 0 होना चाहिए मॉसफेट को ऑफ करने के लिए। तो इसका मतलब ऑन के लिए हमें इसको 10 वोल्ट और ऑफ करने के लिए 0 वोल्ट। अच्छा, तो अब ये जो ड्राइवर सर्किट है ये है IR2110, एक ड्राइवर आईसी है। इसके VDD के ऊपर हम अप्लाई करेंगे 10 वोल्ट, क्योंकि हमें VGS के ऊपर 10 वोल्ट अप्लाई करना है। तो जो वोल्टेज अप्लाई करनी है वो हमने VDD पे अप्लाई करनी है। मतलब ये हमारे पास एक DC जो है सोर्स होगा, सॉरी VCC पे +10 यहाँ पे अप्लाई करना है हमें, क्योंकि ये वो वोल्टेज है जो कि आउटपुट पे सेट होगी। पल्सेस यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से। LHO मीन्स हाई साइड आउटपुट, LO मीन्स लो साइड आउटपुट। तो ये जो आईसी है एक्चुअली 2 मॉसफेट्स को ड्राइव कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। तो वो वाला मॉसफेट जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो, जिसका सोर्स जो है जिसका ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो, उसको हम ड्राइव करते हैं LO से, लो साइड आउटपुट से, और यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टर करंट लिमिटिंग के लिए। इसी तरह जिसका सोर्स ग्राउंड के साथ कनेक्ट ना हो उसको हम LO से ड्राइव करते हैं। सिर्फ उसमें यह है कि रेजिस्टर जो है यहाँ पे भी होगा। अच्छा, अब जो सोर्स है लो साइड वाले का वो कॉम से कनेक्ट होगा, और हाई साइड वाले का सोर्स जो है वो VS से कनेक्ट होगा। तो VCC यहाँ पे आ जाएगी, कनेक्ट हो जाती है ये यहाँ पे। बीच में कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर जो है वो हमें चाहिए होगा। हाई साइड में हमें चाहिए होता है एक बूटस्ट्रैप सर्किट, जिसमें एक डायोड और उसके साथ ये कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर को, अब मैं बाईपास कैपेसिटर नहीं कर रहा, ये जो कैपेसिटर प्लस ये जो डायोड है इसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैप सर्किट, और इसका काम होता है हाई साइड के लिए रेफरेंस, हाई साइड के रेफरेंस से वोल्टेज अप्लाई करना। तो बूटस्ट्रैप सर्किट जो है यहाँ पे इनका लगाना ज़रूरी है। ओके, अब इनपुट की तरफ आते हैं। अब HIN जो है हाई साइड इनपुट है, LIN जो है वो हाई साइड लो साइड इनपुट है, HIN हाई साइड इनपुट है। अब अगर LIN के ऊपर आपने एक पल्स दी है यहाँ पे, तो वो पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अगर आपने LIN के ऊपर कोई पल्स दी है तो वो HO के ऊपर यहाँ पे आएगी और ऊपर वाले मॉसफेट को अप्लाई हो जाएगी। अब इसमें फ़र्क क्या है, मतलब हम डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्यों इनसे अप्लाई करवा रहे हैं? तो इसकी वजह ये है कि ये है फॉर एग्जांपल एक लो वैल्यू सिग्नल है या लॉजिक सिग्नल है, जो कि 0 और 3.3 और 5 वोल्ट
ये इसकी अपर लिमिट है। जबकि हमें आउटपुट पे मतलब हमें जो मॉसफेट है उसको 10 वोल्ट अप्लाई करवाना है, उधर हमें 10 वोल्ट अप्लाई करना है। तो ये ड्राइवर आईसी क्या कर रही है कि यहाँ से जो भी लॉजिक सिग्नल है 5 वोल्ट का या 3.3 वोल्ट का, उसको ट्रांसलेट कर रही है +10 वोल्ट के पल्सेस में। तो अगर यहाँ से आपने HIN या LIN को इस तरह की वेव फॉर्म दी है जो 3.3 और 0 के बीच स्विंग कर रही है, तो आउटपुट पे 0 और +10 वोल्ट के बीच स्विंग कर रही है, क्योंकि ये जो VCC है ये उसकी जो लेवल है, हाई लेवल है, उसको डिटरमिन करता है। SD जो है ये शटडाउन पिन है। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको डिसेबल करना चाहते हैं इस ड्राइवर को कि ये आउटपुट पे पल्स ना दें, तो वो आप यहाँ से इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो मॉसफेट है उसको ड्राइव कर सकते हैं। पीछे से ये जो सिग्नल है आप किसी ऑसिलेटर से और माइक्रो कंट्रोलर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ये मैंने सिर्फ एक ड्राइवर आईसी की आपको एग्जांपल यहाँ पे दी है। अब कुछ ड्राइवर आईसीज ऐसी होंगी जिसके पास अपना बिल्ट इन जो है वो होगा ऑसिलेटर। तो आपको ऑसिलेटर जो है उसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ता अगर ज़्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड आपको वो नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ ब्रिज ड्राइवर आईसी, या इसको मैं कह देता हूँ सेल्फ ऑसिलेटिंग हाफ ब्रिज ड्राइवर आईसी। सेल्फ रेजोनेटिंग से मुराद ये है कि उसमें ऑसिलेटर जो है वो भी इंक्लूडेड हो। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ। ये एक ड्राइवर आईसी है, सेल्फ ऑसिलेटिंग हाफ ब्रिज ड्राइवर। तो इस आईसी को आप यहाँ पे देख लें, हाई साइड आउटपुट, लो साइड आउटपुट, लेकिन यहाँ पे HIN और LIN वाले जो लाइंस हैं वो नहीं है। यहाँ पे RT और CT है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है आउटपुट के ऊपर क्या सिग्नल जाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जाएगा। सो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक, CT और RT के लिए एक तो ये ग्राफ दिया गया है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी है आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो RT और CT की कोई जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा सकते हैं। और ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है ओके 100 किलोहर्ट्ज़, ओके। सो ये आपको दिखाई दे रहा है कि LO और HO जो है ये कम्प्लीमेंट्री आउटपुट होंगी। कम्प्लीमेंट्री आउटपुट से मुराद ये है कि जब एक हाई है तो दूसरा लो है, एक लो है तो पहला हाई है। कम्प्लीमेंट्री जिस तरह एक नॉट ऑपरेशन होता है उसकी ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये दो मॉसफेट हैं इस तरह से कनेक्टेड, अगर ये दोनों मॉसफेट एक साथ ऑन हो गए तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरी हो जाएगी शॉर्ट, और एक हाई पावर जो है या हाई करंट जो है वो इसमें से फ्लो कर जाएगा। और अगर एक हाई करंट फ्लो करता है तो उसके नतीजे में ये दोनों मॉसफेट जो है अपनी करंट रेटिंग को वायलेट कर सकते हैं और ये डैमेज हो सकते हैं। ठीक, तो यही इन्फॉर्मेशन जो है अभी हमने डिस्कस की कि HIN और LIN जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से राइज़ कर रहे हैं तो कुछ देर बाद LO या HO के ऊपर से HIN के ऊपर ये आया है तो HO जो कि हाई साइड आउटपुट है उस पर भी उसी तरह की एक पल्स जो है आपको मिलती है, लेकिन अ बिट लेट, मतलब थोड़ी सी फेज शिफ्ट के बाद, क्योंकि इंटरनली सर्किट के अंदर कोई ऑपरेशन जो है वो चल रहा होता है। और ये उन पिन्स की डिटेल है कि कौन सा पिन जो है वो क्या करता है। सो VCC, VL, VDD, VS, VN ये सब जो है इन पिन्स की जो है डिस्क्रिप्शन है
किस पिन को कैसे कनेक्ट करना है। तो लेट्स इट, ये हमारे पास डिस्कशन थी अबाउट मॉसफेट एंड हाउ टू ऑपरेट अ मॉसफेट, और वो कौन से जो है पैरामीटर्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है डिज़ाइन करते हुए कोई भी सर्किट।